बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है कि बिहार बोर्ड के क्लास 8 के विज्ञान में पाठ 1 देखेंगे। पाठ नाम है दहन और जाला। इसमें हम लोग देखेंगे चीज़ों का जलना, मतलब कोई भी चीज़ किस प्रकार से जलती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा कर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का घंटा उसे दबाकर, और जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आइए हम उसको देख लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। खैर प्यार बच्चों, हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसा ज़रूर देखते हैं कि कोई पदार्थ क्या होता है, बहुत जल्दी जल जाता है। कुछ प्रयास करने पर जलाया जा सकता है, मतलब कुछ प्रयास करेंगे, जैसे लाइटर जलाए तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसे हम लोग जला नहीं सकते हैं। इसकी जांच करने के लिए पुआल, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए। करो कि प्यारे बच्चों, हम लोग इसकी जांच किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या इकट्ठा करना होगा, पुआल इकट्ठा करना होगा जिससे धान निकलता है, माचिस की कुछ तीलियां इकट्ठा करना होगा, इसके साथ साथ मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के कुछ टुकड़े, कोयला भी एकत्रित करना होगा। अपने शिक्षक महोदय की देख रेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए। कर कि अपने शिक्षक महोदय जहाँ हो उनके सामने जो कि एक एक पदार्थ जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य पदार्थ, नहीं जले तो इसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। कर प्यारे बच्चों, अगर पदार्थ वो जल जाता है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, दाह्य पदार्थ कहेंगे। अगर वो पदार्थ नहीं जल पाता है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, और दाह्य पदार्थ कहेंगे। मतलब दाह्य पदार्थ वैसे पदार्थ जो आसानी से जल जाते हैं, दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। और दाह्य पदार्थ वे पदार्थ जो नहीं जलते हैं और दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। दे रहा मान लिया हम लोग कोयला लिखते हैं, कोयला तो ये जल जाता है तो दाह्य पदार्थ हो जाएगा। कोयला बाद पुआल, पुआल ये भी हमारा जल जाता है। पुआल के बाद क्या दिया था, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल भी हमारा क्या करता है, जल जाता है, तो ये भी दाह्य पदार्थ हुआ। उसके बाद पत्थर के टुकड़े, तो ये जलता है, ये नहीं जलता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा अदाह्य पदार्थ हो जाएगा। अब लोग आगे देख लेते हैं पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया, मतलब कोई पदार्थ क्यों जलता है और वो किस प्रकार से जलता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे इसके अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप क्या कहेंगे। इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपको किसी पदार्थ को जलाने के लिए क्या चाहिए तो हम लोग क्या कहेंगे, पहले हमको माचिस चाहिए, माचिस या लाइटर। तो वही कह रहा है हमें माचिस चाहिए या तो लाइटर चाहिए। क्या किसी और तरीके से चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता है। तो पूछ रहा है क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे कि इसको क्या किया जाए, जलाया जा सके। आइए हम लोग पता करें। इसमें क्रियाकलाप 1 देखिए, हम लोग इसमें देख लेते हैं। आपने आसपास के 2 पत्थर उठाइए। कह के आसपास के 2 पत्थर उठाकर उन्हें कसकर आपस में रगड़ें और छूकर देखिए। कह के आसपास पत्थर उठाने के बाद उसका क्या आपस में रगड़िए और देखिए क्या होता है छूकर। कैसे पता लगा, अगर उन्हें पदार्थों को अंधेरे में बहुत ज़ोर से एक दूसरे से रगड़ते हैं तो चिंगारी सी निकलती दिखाई देती है। कह प्यारे बच्चों, अगर उस पत्थर के टुकड़े को हम लोग अंधेरे कमरे में जो कि बहुत तेज़ से आपस में रगड़ेंगे तो क्या निकलेगा, उसके अंदर से चिंगारी निकलेगी जिससे हमारा आग पकड़ सकता है। रात के अंधेरे में घर में ऐसा करके देखिए। आप लोग ऐसा रात के अंधेरे में कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। किसी ऐसे दिन जब धूप निकली हुई हो तो एक हैंड लेंस और कागज़ लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज़ के पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर में कागज़ को छूकर देखिए। प्यारे बच्चों कह रहे हैं जब कोई किसी दिन ऐसा हो जब क्या हो, खूब ज़्यादा धूप निकला हो तो अपने स्कूल में जाइए और टीचर से कहिए कि एक हैंड लेंस दीजिए, स्कूल में रहता है, और एक कागज़ लीजिए और कागज़ लेकर उसको क्या कीजिए, उसका फोकस जो है कि कहाँ केंद्रित करिए, कागज़ पर केंद्रित करिए। तो थोड़ी देर बाद देखिएगा तो उसमें क्या होगा, आग पकड़ लेगा। ये हमारा हैंड लेंस है, देखिए हमारा हैंड लेंस है। ये धूप में करा, इसका फोकस कहाँ केंद्रित किया है, इस कागज़ पर केंद्रित किया है। ये कागज़ है हमारा, तो क्या होगा, धीरे धीरे कागज़ जलने लगेगा। हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रखिए। ऐसा करने पर क्या होगा, कहे प्यारे बच्चों, हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़ने पर क्या होगा,
तो मैं पहले ही बता चुका, अगर उसी देर से हम लोग पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें आग पकड़ लेगा। इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए जलने से पहले क्या होता है। कोई प्यारे बच्चों, जैसे वो जल रहा है तो हम लोग इसके बारे में सोचे कि जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज़ को जलाने के लिए ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग हैंड लेंस जब पकड़ते हैं तो जाता है तो कागज़ को क्या करता है, उसमें गर्मी पैदा करता है, उसमें क्या करता है, उसको गर्म करता है। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। यह कह रहा कि किसी भी चीज़ को हम गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। और जब तापमान किसी निश्चित ताप पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगता है। देखिए, जब हम लगातार उसको गर्म करते हैं तो एक निश्चित तापमान पर पहुंचने पर क्या होगा, वह वस्तु अपने आप जलने लगता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल पाती। देखिए, जो माचिस का तीली होता है उसे डिब्बा में रखा जाता है, वो अपने आप कभी जलती है, नहीं जल पाता है। क्या जितनी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा। कहे प्यारे बच्चों, जितनी आसानी से कोई कागज़ जल जाता है, क्या उतना ही आसानी से कोई लकड़ी काठ मतलब लकड़ी का टुकड़ा भी जल जाएगा। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। देखिए, यहाँ बता रहा है एक परिभाषा, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो कह रहा है वह न्यूनतम ताप, कौन सा, वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उससे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। उससे हम उस पदार्थ क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे हमारा उससे क्या कहलाएगा, ज्वलन ताप कहलाएगा। जब किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा तब वह नहीं जलेगा। देखिए, अगर उस मान से तापमान कम होगा तब तो वो नहीं जलेगा, लेकिन उस मान पर तापमान चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। देखिए, अलग अलग पदार्थों का हमारा ज्वलन ताप भी अलग अलग होता है। जैसे कागज़ का ज्वलन ताप कम होता है, पेट्रोल गैस का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, उसी प्रकार से लकड़ी के टुकड़े का ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा होता है। किसी पदार्थ को जलने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है। कई प्यारे बच्चों, जो गर्मियों का मौसम आता है तो जब बहुत अधिक गर्मी पकड़ता है तो वहाँ क्या होता है, कुछ सूखा हुआ घास हो तो क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेता है, जिससे पूरा जंगल ही आग के लपेटे में आ सकता है। जिससे क्या होता है, पूरा जंगल ही क्या होता है, धीरे धीरे जलने लगता है, जिससे दावा नल कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं। जब जंगल में अपने आप सूखी लकड़ियों घासों में आग पकड़ ले तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। वहीं कहो कि वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप क्या हो, बहुत ही कम हो, वो क्या होगा, हल्का सा गर्म होगा तो क्या पकड़ लेगा, उसमें आग पकड़ लेगा। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखने पर भी आग पकड़ लेता है। कभी कभी प्यारे बच्चों, गर्मियों में ऐसा होता है कि हम लोग माचिस की तीली को अगर बर्नर के बगल में रख दे, स्टोव के बगल में, तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होते होते उसमें क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। तो इसका कारण यही है प्यारे बच्चों, धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका ज्वलन ताप कम होता है, उसके पास रखने से उसका ज्वलन ताप उसको पहुंचा देता है, जिससे वो क्या होता है, आग पकड़ लेता है। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उसके किस प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन की ज्वलन ताप से कम होता है। देखिए, हमारा पेट्रोल जो होता है उसका ज्वलन ताप जो कि केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल से ज्वलन ताप से क्या होगा, कम होता है। इसलिए पेट्रोल मिट्टी के तेल की अपेक्षा जल्दी आग पकड़ लेता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। प्यारे बच्चों, यह कह रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस होता है जिसका ज्वलन ताप इतना कम होता है कि अगर कमरे का तापमान है वो खुला कमरा में रख देंगे हम लोग तो क्या होगा, वो अपने आप ही उसमें जल उठता है, उसमें आग पकड़ लेगा। उसका ज्वलन ताप इतना कम होता है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। इसलिए हम लोग उसे हाथ पर नहीं रखेंगे, हाथ पर रखेंगे तो कमरे के तापमान पर जल जाएगा। तो उसे रखें कहाँ, पानी के अंदर हम लोग उसे रखते हैं।
कहाँ रखेंगे? पानी के अंदर। हम लोग आगे देखते हैं जलने के लिए और क्या चाहिए। आगे बच्चों को कि जलने के लिए और क्या चाहिए। हमने जाना कि जलने के लिए एक आवश्यक सतह पदार्थों को गर्म करने पर एक निश्चित तापमान पर पहुंचना होता है। हम ये जान किसी पदार्थ को जलने के लिए एक निश्चित तापमान पर पहुंचना होता है, तभी वह पदार्थ जलता है। इसके साथ साथ क्या चाहिए? क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करें। इसके से मतलब उसको जलने के लिए उस ज्वलन ताप के अलावा कुछ और चाहिए। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ क्रियाकलाप 2 दिया हुआ है। आप मेज पर जली हुई मोमबत्ती के ऊपर एक बड़ा सा जार या बोतल रखिए और अवलोकन कीजिए। देखिए ये मोमबत्ती जला रहा है, इसके ऊपर क्या रखा है? एक गिलास रखा है मोमबत्ती जलाकर। और कर उसके बाद देखिए आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा करने से क्या होगा? मोमबत्ती धीरे धीरे बुझ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बात, जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है, तो उस समय जार को हटा दीजिए। क्या पाते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, एक बार क्या करिए कि उसको फिर से जलाइए दोबारा, और जब वो बुझने वाला हो तो तुरंत हटा लीजिए। तो क्या होगा? वो पुनः जलने लगेगा। ऐसा क्यों होगा? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह हो गई। क्या इससे पता नहीं चलता कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? इससे हम लोग क्या जान पाएंगे कि दहन के मतलब जलने के लिए किसका होना आवश्यक है? हवा का होना आवश्यक है। अगर हम लोग उसको बंद कर रहे हैं तो उसके अंदर से हवा खत्म हो जा रहा है, जिससे वह नहीं जल पाता है। जैसे हम उसको उघाड़ते हैं और या हटाते हैं तो क्या करता है? जलने लगता है। जिससे हमें ये पता चलता है कि दहन के लिए क्या किसका होना आवश्यक है? हवा का होना बहुत ज़रूरी है। आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी से जोसेफ प्रिस्टले द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ लिए हैं वर्ग 7 में। उस प्रयोग को पुनः पढ़ें। आप पाएंगे कि मोमबत्ती को जलने में हवा में उपस्थिति ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। देखिए मोमबत्ती को जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा वो पदार्थ नहीं जलेगा। कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। प्यारे बच्चों को रहा कि कागज़ की कटोरी बनाइए, उससे क्या करिए? पानी गर्म करिए। क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज़ की कटोरी पर गर्म किया जा सकता है? प्यारे बच्चों यह कह रहा कि क्या यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि कागज़ की कटोरी बनाकर हम लोग पानी को क्या कर सकते हैं? आसानी से गर्म कर सकते हैं। इसके लिए कागज़ की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि कागज़ जल जाता है। तो कह रहा कि कागज़ कटोरी, देखिए ये बनाया हुआ कागज़ कटोरी, और उससे क्या कर मोमबत्ती के पास रखा हुआ, लेकिन कागज़ नहीं जल रहा और पानी धीरे धीरे गर्म हो गया। अब आप एक और कटोरी बनाइए और उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए। क्या कागज़ की कटोरी जलने लगी? कागज़ की कटोरी नहीं जलेगी। वहीं कागज़ की कटोरी ये हमारा। आप पाते हैं कि कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का संचय जल में होता रहता है और कागज़ जलने से बच जाता है। प्यारे बच्चा ऐसा क्यों होता है कि कागज़ की कटोरी नहीं जलता? क्योंकि जैसे ही वो गर्म करता है तो उसका ऊष्मा जो होता है, गर्मी कहाँ चला जाता है? उसका संचरण हो जाता है। किसमें? पानी में उसका संचरण हो जाता है, पानी की तरफ चला जाता है, जिससे कागज़ जलने से हमारा नहीं बच पाता है, मतलब बच जाता है। आपने देखा होगा, आगे हम लोग देखे तो क्या देखे होंगे, लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। कहा कि जो लकड़ी का हमारा चूल्हा बनता है उसमें खाली स्थान हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग दूसरा देख लेते हैं। केरोसिन स्टोव के छिद्र लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है, जिससे नीचे हवा प्रवेश होता है। ये केरोसिन का स्टोव जो होता है वो उसका छिद्र क्या होता है? लोहे का गोलाकार वाला होता है, जिससे होगा नीचे हवा क्या होता है? प्रवेश करता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती हुई तेल जलने में मदद करता है। इससे क्या होगा? हवा मिलता रहेगा और वो जलता रहेगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हमारा गैस जो होता है उस जहाँ जलता है उसमें क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र, जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करती है। जिससे क्या होता है? हवा उसके अंदर प्रवेश करता है और हमारा वो गैस आसानी से जलता है। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। मतलब किसी भी पदार्थ को जलने के लिए किसका होना आवश्यक है? हमारा वायु का होना आवश्यक है। इसे उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। हम लोग इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। ये पहला देख लेते हैं, इसमें क्या है? ज्वलनशील पदार्थ का होना, दूसरा ज्वलन ताप पहुँचने का उपाय, तीसरा हवा की जरूरत। मतलब ये 3 चीज़ आवश्यक। पहला ज्वलनशील पदार्थ होना, मतलब वैसा पदार्थ जो क्या करे? जले। दूसरा का उस पदार्थ को ज्वलन ताप पर पहुँचने का उपाय करना।
इसके साथ साथ ज्वलनशील पदार्थ को उसको क्या ज्वलन ताप पर पहुँचाना होता है। तीसरा हम हवा की ज़रूरत होती है। सब ये दोनों कर दिए, अगर हवा नहीं है तो ये पदार्थ नहीं जलेगा, इसमें हवा का होना भी आवश्यक है। आप देखते होंगे बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। हम लोग ऐसा अक्सर अनुभव करते हैं कि बरसात के दिनों में जो कि घर पर लकड़ी एवं माचिस तीली आसानी से नहीं जलती। इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। ठंड में वातावरण तापमान कम रहता है। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, ठंडा में क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा वातावरण का और नमी रहती है। और दूसरा क्या रहता है, नमी रहता है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है और हमारा जो बरसात उस समय क्या होगा, नमी बहुत ज़्यादा होगा। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है और वातावरण का तापमान कम ज़्यादा होता है। देखिए, गर्मी के दिनों में ठीक इसके विपरीत होगा, वातावरण में नमी की मात्रा कम रहेगा, इसके साथ साथ वातावरण में क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस, तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। जब गर्मी होगा, तापमान ज़्यादा होगा, तो माचिस, तीली और गोईठा जो कि हमारा क्या होगा, आसानी से जल जाता है। यदि ये सभी जलावन नम हो तो उससे जलने में कठिनाई होती है। अगर ये सभी जो जलने वाला पदार्थ है ये भीगे होंगे या नमी होगी उसमें, तो ये आसानी से नहीं जल पाएंगे। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। और गोईठा, लकड़ी आदि पर मिट्टी के तेल हम लोग डालकर छिड़क कर जलाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है। आगे हम लोग माचिस की कहानी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैं इसका सेकेंड पार्ट बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग देख लेंगे इसका पूरा पाठ और अभ्यास भी। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत क्या है, फल है। आपको लाइक करने में कुछ पैसा भी नहीं जाता है। गर्व से कहें हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।